हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये स्पेशल 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कक्षा 10 के स्टूडेंट उनके लिए है, क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का आज मैथ का यानी गणित का हम पूरा पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक, आप पिछले साल का पेपर यदि सॉल्व करके जाइएगा तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा जल्द ही, मतलब एग्जाम के आने से पहले ही। ऐसे इस मतलब इसे आप सॉल्व कर लिए तो मतलब 80 से 90% आपका कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन उनके लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का है, ये पिछले साल का पेपर है। ठीक, देखिए कैसे आता है। अब तो हो गया है, यानी आपको टोटल 70 मार्क का रहेगा, तो उसमें से 50 मार्क आपको थ्योरी बेस रहेगा, मतलब इसमें लिखना पड़ेगा। 20 मार्क आपका MCQ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, मगर उसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करके ही ठोकना है। ऐसा नहीं कि हम टिक मारते चले जाएं, ऐसा नहीं है। OMR सीट कैसे भरना है, OMR सीट कैसे भरना है, ये सब सारी सोल्यूशन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको सारा प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, यदि वीडियो पसंद लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का यदि सोल्यूशन चाहिए पिछले साल का पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए ये आपके सामने ये प्यारा सा पेपर है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले लिखा रहता है अनुक्रमांक, ये अनुक्रमांक है, नाम तो हम छिपा दिए हैं यहाँ। जैसे कुछ भी आप इस पर अननेसेसरी चीज़ मत लिखिएगा जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, उस पर वही लिखिएगा जो दिया रहेगा। देखिए कोड कितना है, 800 यानी 822 AW है। 2022 गणित हिंदी और इंग्लिश वर्जन एक ही में आता है। अब स्टार्टिंग में 3 घंटा, मतलब पूर्णांक की बात की जाए तो टोटल कितना है, 70 नंबर का आपका है। यदि समय की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट में आपको क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक, 15 मिनट स्टार्टिंग में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये सब सारी जानकारी आपको पता होगी। ठीक, और लिखा है इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न पत्र हैं, टोटल 7 प्रश्न है, सभी करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसे हम बता देते हैं। ठीक, चलिए अब पलटते हैं, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका खंड यानी सभी खंड अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर पहला ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक खंड यानी खंड रहेंगे, MCQ रहे। एक आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो सही रहेगा उस पर आप सॉल्व करके उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। ठीक, तो लिखा क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये हर एक चीज को हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि टिक मारते चले जाएंगे, विद सॉल्यूशन दिखाया जाए। क्या लिखा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा कितना। अब ये तुम्हारा ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑप्शन है। अब इसी को हम कैसे बताते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 156 कितना लिखा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये क्या करिएगा, इसे अब तुरंत LCM 2 से यदि हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। क्यों, देखिए 7 दूनी 14, एक इसमें आ गया, आज भी 16 हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। या अगेन 2 से यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यानी 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, और 9 दूनी 18, तो यहाँ हम 9 लिख सकते हैं कि नहीं। अगेन हम किससे 3 से जाएंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन 13 से जाएंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 156 का देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है। तो इसे बताओ हम कैसे लिख सकते हैं। लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और हम 3 पे कितना, 3 पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा। आंसर में क्या दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए। ठीक, इसे आप ध्यान से देखिए कितना दे रखा है। अब यही आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो आंसर है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से इसे कर देते हैं, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। इससे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ पर आंसर आपका है। ठीक, यानी 2 गुणे 3 गुणे 13 और 2 पे स्क्वायर, तो यही आपका सही है, तो आप इस पे मार दीजिएगा। तो ये ऑप्शन आपका यानी क का दूसरा ऑप्शन सही। अब क्या लिखा है, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 2 है, मतलब सेक थीटा बराबर 2 है, ये त्रिकोणमिति से पूछा गया है। ठीक है, त्रिकोणमिति उसमें क्या होता है, कह रखा है
सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। कितना होता है थीटा का मान? पहला 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये देखा जाए तो आपका ये वाला ऑप्शन मतलब यानी सेक थीटा बराबर 2 डिग्री 60 का यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2। तो ये आपका 2 आंसर सही है। ठीक, ये आपको समझ में आया। नीचे ग वाले पे आते हैं। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम है तो इक्वल टू यम है तो यम का हमें मान ज्ञात करना। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 7, 9 या 12। ठीक, तो अब इसे ध्यान से देखिए कि जो समीकरण दिया आपको यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। क्या लिख रखा है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर कितना है? 0। यही दे रखा ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सुनिए, देखिए इसमें देखा जाए तो हम एक समीकरण पढ़े होंगे d बराबर क्या पढ़ेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं तो आप याद कर लीजिएगा। इसमें देखो d, इसे हम क्या मान लें? d माने तो d बराबर क्या होता है? d बराबर हमारे पास एक्चुअली दे रखा है d बराबर 0। ठीक, d बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 0 लिख दिए। अब b की जगह अब समीकरण पे आते हैं। ठीक, समीकरण आपको बताते हैं। समीकरण ये आपके पास समीकरण है तो इसे क्या लिख सके? इसे हम a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे c मानेंगे। इसे मान सकते हैं कि नहीं? तो अब इसी को क्या करना? b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर में 12 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 दिया है तो 4 ऐसे एडजेक्टिव लिखिए। ए कितना दे रखा? ए का कितना दे रखा? 3 दे रखा, तो 3 से करिए। सी की जगह क्या दे रखा? यम दे रखा, तो हम यहाँ पर यम और क्या होगा? बराबर 0 है ये। ठीक, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, बराबर यम 144 हो जाता है। माइनस 3 चौक 12 यम हो जाता है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 12 यम बराबर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। हुआ 144। तो यम बराबर कितना देखा जाए तो 144 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो यम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? इससे ये कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा। तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखा क्या है देखिए, अब ध्यान से इसे देखिए, आपका समझ आ जाएगा तुरंत। ठीक, ये थोड़ा सा आपको यहाँ अब दिख रहा है कि नहीं? ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ पर आंसर है, लिखा है ए यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 है तो यम की वैल्यू ज्ञात करना। 4, 7, 9, 12, तो मतलब 12 हमारा आंसर आया सोल्यूशन के साथ, तो हम इस पे टिक मारेंगे। ठीक, तो कॉपी में ऐसे आप सॉल्व करके लिखेंगे तो उससे भी क्या करेगा? वो टीचर जानेगा कि हाँ अच्छा मारा है लड़का, कोई टेंशन नहीं, इसे हम नंबर अच्छा दे सकते हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन था। अब आते हैं कि इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिख रखा है एक समबाहु त्रिभुज, कितना? एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, अब देखो क्या एक समबाहु त्रिभुज, आप सुने होंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण देखा जाए, समबाहु मतलब सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। तो अब यहीं पर बना लेते हैं, यहीं पर हम ठीक यहीं पर बना लेते हैं। दूसरे पेन से कर लेते हैं आपका, जिससे आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दिख नहीं रहेगा तो जरूर बताइएगा। ठीक, पहले हम क्या करते हैं? एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हमने ये बना लिया, जैसे जैसे कहा उसे समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। इस पे हमने क्या डाल दिया? एक ऐसे लंब डाल दिया, कोई टेंशन नहीं। तो ये लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज रहे तो हम क्या रहते हैं? प्रत्येक भुजा, जो भुजा रहती है क्या रहती है? बराबर रहती है। प्रत्येक भुजा क्या रहती है? बराबर रहती है। और सभी कोण कितना? सभी कोण कितने रहते हैं? 60 डिग्री रहते हैं। कितना? 60 डिग्री। ये 60 है, 60 60 डिग्री रहते हैं। तो ये बताओ यदि 90 है तो इसे हम 60 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जाहिर सी बात ये कितना आ जाएगा? 6 3 यानी 9 6 15, ये तुम्हारा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो हमें ऐसे नहीं ज्ञात करना, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे? इसी को हम क्या कर देते हैं? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस पे एक लंब डाला गया है, ये दे रखा क्या? 2a, मतलब उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2a दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? 2a। यहाँ से यहाँ तक की 2a दे रखी है, कोई टेंशन नहीं। 2a दे रखी है तो बताओ क्या होता है? ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी यानी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये यदि 90 डिग्री, अब इसे हम क्या मान लेते हैं? इसे यल। इसी को हमें क्या करना है? ये जो लंब डाला गया इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, यही हमसे पूछा। अब इसी के साथ सोल्यूशन करते हैं, लिखेंगे, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग हम यदि करेंगे तो क्या कर देंगे? a हो जाएगा, b हो
जाएगा, सी हो जाएगा, इतना कोई अंदर नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं, ए बी सी और डी। अब देखा जाए तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज है ना, तो हम त्रिभुज किसके लिए करते हैं, त्रिभुज कितना ए कर देते हैं, डी कर देते हैं बी, ए डी बी मतलब इसके लिए। ठीक, इसके लिए तो क्या हो सकते हैं देखेंगे, तो ए डी अपान कितना लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी अपान ए बी लिख सकते हैं, बराबर देखा जाए तो हम क्या मान सकते हैं, साइन 60 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, साइन यही निकाल रहे हैं ना भाई, साइन 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तो हमें 90 यानी 30 डिग्री हो जाएगा, उससे निकाल लेंगे। ठीक, तो ए डी बराबर कितना देखा जाए, तो ए डी बराबर, ए डी क्या है, ए और डी ये कितना लंबाई है ना, तो यल हम लिख सकते हैं कि नहीं। ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना है, 2a दिख रहा है कि नहीं, 2a दिख रहा है। साइन यानी देखो कर दिया, साइन कितना है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का देखा जाएगा 3/2 होता, तो 2 से 2 तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल, तो यल अपान कितना हो जाएगा, a और √3 है। ठीक, अब इसमें यल की वैल्यू यदि निकालें तो ये जा गुणा हो जाएगा, तो यानी a√3 यानी यल की वैल्यू ये तुम्हारी आ चुकी है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए। ठीक, ऑप्शन में दे रखा, देखिए क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज ये है और उसकी लंबाई ज्ञात करना, यानी ए करणीय 2, 2a करणीय 3 और a करणीय में 3 और क्या दे रखा 3 है, तो ये देखा जाए तो ये आपका घ वाला यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब क्या पूछा है नेक्स्ट देखिए, लिखा है अड़ा नंबर 1 से लेके 10, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या। आप सम संख्या किसे कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित पूर्णता विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना, क्या समांतर माध्य ज्ञात करना। आप चलिए इसी को करते हैं, लिखा है देखिए, इसे हम दूसरी पेन से करते हैं, क्या 1 से लेके 1 to 10 तक, तो इसमें क्या सम भले सम संख्या निकाल लेते हैं, सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, इतना हमारा क्या हो गया सम संख्या। अब हमसे क्या समांतर माध्य पूछा है, तो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी पदों का योग, मतलब सभी पदों का योग लिख देते हैं और क्या कर देते हैं, और यानी सभी पदों का योग, अब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 पद, क्या रहे जी गड़बड़ा गया। ठीक, देखिए मतलब 2 4 6 8 इतना हो गया, माध्य बराबर कितना होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी पदों का योग, तो सभी पदों को हमने योग कर दिया। उसके बाद सभी पदों की संख्या, कितनी पद है, 5 पद है तो 5 लिख दिया गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 10 20 10 30 बटे कितना हो जाएगा 5, ये बराबर देखा जाए तो 6 तुम्हारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये देखो करिए, 2 दे रखा, 4 दे रखा, 6 दे रखा, 5 दे रखा, तो इस पे आप टिक मार दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे, 6 रखा है एक बिंदु P 2 और -3 Q 10 और Y के बीच में दूरी की मात्रा 10 है, तो Y की हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। ऑप्शन 1 2 3 4 दे रखा। अब इसे आपको सोल्यूशन के साथ हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के साथ बताते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक, इसे सुनिएगा, आप क्या करिएगा तब आपको मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, P कोई दिक्कत नहीं। ठीक, P और माइनस कितना हो गया 3, और यानी हमने Q कितना दे रखा 10 और Y, इसी Y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और P और Q देखा जाए तो हमें T यानी Y 10 दे रखा है। ठीक है, तो आप सुनिए, एक फार्मूला पढ़े होंगे ये हमारा ये बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया y स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा ये y1 है, y1 का स्क्वायर। और इस पे देखा जाए तो इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ जो नंबर रहता है ये इस पे क्या रहता है, ये जो हमारा 10 नंबर दे रखा है इसी का भी क्या रहता है स्क्वायर रहता है। इतना सही आता है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, ये देखा जाए तो x1 y1 x2 y2, अब वैल्यू आप पुटअप करिए, काम खत्म। बस x2 की जगह कितना हो जाएगा 10 और माइनस x1 2 दे रखा है, इसे ब्रैकेट में स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना दे रखा है y2 हमें y दे रखा है, और माइनस कितना दे रखा है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखा जाए तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, अभी ऐसे करनी रह दिए। ठीक, 8 रेंज कितना हो जाएगा 64, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास
यानी 100 हो जाएगा और माइनस क्या कर देते हैं 64 कर देते हैं, इसका स्क्वायर भी है जी। ठीक, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर देखा जाए तो इसमें को टोटल कितना हो जाएगा 36, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 36, तो y यानी y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखा जाए टोटल 36, तो ये हमारे 6 आंसर रहेगा। तो y इक्वल टू देखा जाए तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो हमारा 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितना आ गई है, 3 आ गई है। अब सुनिए, देखो करिए, 3 आ गई है किसके साथ, इसमें देखा जाए तो अंडर रूट, ये हमारा कितना प्लस और माइनस, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इससे करेंगे तो आपका ये प्लस माइनस जो आया है तो ये आपका 3 आया, कितना प्लस माइनस 3 आया है। तो आप देखिए क्या आती है, y प्लस 3 बराबर क्या दिख रहा है ना जी, y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है ये भाई। ठीक, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, प्लस है यहाँ बराबर है ना, प्लस माइनस 3, तो y बराबर एक बार आप 3 ले लीजिए प्लस के साथ। ठीक, एक बार y बराबर कितना दे दिए -3, तो मतलब क्या हो सकता है, एक बार प्लस एक बार 3, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, कितना आ चुका है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसी में हम वैल्यू यदि रखेंगे, कहाँ चला गया, इसमें यदि हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यदि देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुकी है, तो y बराबर एक साथ हमारे पास एक बार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक बार यदि हम या क्या से रखें, माइनस वाला रखें, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, हम देखेंगे, यानी 6 है तो उधर जाएगा कितना, -3 है तो -3 का कितना हो जाएगा, +3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो 9, तो माइनस के साथ ये है, प्लस के साथ ये है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो आपका वो सॉरी ये वाला है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 और -9। ठीक, 3 और -9 कहीं दिया है, देखो 3 और -9, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कर देना है, काम कर देना है। ठीक है, ठीक, इस तरह से देखा जाए तो 6 तक हम कर दिए हैं। ठीक, अब ये इंग्लिश वर्जन भी उसी तरह से दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, ये देख रखा है। ठीक, यदि द्विघात समीकरण 3x - 12 + 2m है बराबर 0, तो m की वैल्यू ज्ञात करना। जैसे आप पहला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाला क्वेश्चन उसी तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसी तरह से आपका आ जाएगा। तो आप वहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ 2 डाल दिया गया, बस इतना सोचिए आप। ठीक, अब चलिए अब आते हैं किस पे, यानी ख नंबर क्वेश्चन पे। ख नंबर क्या दे रखा है, ठीक, ख नंबर क्या होता है, पेज भर चुका है, दूसरा देखते हैं। ठीक, ख नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23 का मान ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का है। ये वाला तो बहुत हलवा क्वेश्चन रहता है, एकदम से मजा के साथ आता है जी। जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे आप करते चलिए। ठीक, जैसे दिया देखिए, यहाँ से इसी के ऊपर रख देते हैं, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, इसी को आपको क्या लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 23 डिग्री दे रखा था। अब इस पे हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे दिया उसी को क्या कर देंगे। देखिए हम सुनते हैं, देखो क्या दिया, cos स्क्वायर 67 इतना दे रखा है, माइनस साइन को बताओ क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 90 माइनस 67, मतलब 67 में से हम क्या 90 में से 67 करेंगे 23 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन देखा जाए, ठीक, तो हमारा देखा जाए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमारा कास थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, कास थीटा आ जाता है, कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी है ना। ठीक, तो ये देखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कास स्क्वायर 67 और माइनस कितना हो जाएगा, साइन का जगह क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा की जगह ये है तो ये लिख देंगे। ठीक, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल कितना आ जाएगा, 0। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये है। ठीक, इसका सोल्यूशन इसी तरह से आप करिएगा तो इसे हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि मतलब इसका आंसर 0 आ चुका है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ग वाले।
ग वाला क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जो कहा है आप सुनिए, एक पढ़े होंगे फार्मूला, आप इसी से रेड वाले से करते हैं, एक बार रेड रहेगा तो थोड़ा सा वो नहीं होगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, 1/2 गुणे क्या लिखते हैं, आधार और गुणे क्या लिख देते हैं, ऊंचाई, यही लिखते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला है, तो हमारा क्या दे रखा है, देखिए यदि क्या दे रखा है, लंबाई थोड़ी यानी आधार की लंबाई, तो आधार दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 आधार की लंबाई कितनी 14, तो हम लिख देंगे 14। ठीक, और गुणे कितना, ऊंचाई कितना देख देंगे 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 लिख दिए, तो इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यानी 14 सत्ते कितना होता है 98, मतलब 14 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक, 2 से यदि हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और एक कैरी आ जाएगा 9, मतलब 49 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर देखा जाए तो 49 तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक, यही आपको इसमें लगाना है, क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पढ़े होंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो हमने आधार दे रखा 14, ऊंचाई दे रखा 7, इससे हमारा आंसर रहा के यानी 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 2 से हमने इसे काट दिया, यानी 49 आ गया, तो यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये जो रहा है। ठीक, अब क्या दे रखा है, घ यानी घ से घड़ी वाला लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का। ठीक, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम पहले लिख देते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का लिखना है। ठीक है, जैसे दिया है वैसे आपको क्या कर देना है, चिपकाते चले जाना, एकदम मजे के साथ आ जाएगा आंसर यार, ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक, लिखते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या लिखना है, देखो अभाज्य संख्या 2 लिख सकते हैं, 3, 5, 7 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, और यहाँ से 17 हो गया, 23 हो गया, और यहाँ से 20 या 9 हो गया, 31 हो गया। ये तुम्हारे ऐसे प्रथम अभाज्य संख्या कितना, 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हमने 10 यहाँ से लिख दिया। अब हमारा क्या होता है, सुनिए यहाँ से प्यार से सुनिए, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला देखेंगे, n/2वां पद का मान प्लस क्या लिखेंगे, n/2 + 1 का पद का मान। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इतना बड़ा फार्मूला हमारा ये माध्यिका का होता है। ठीक, अब इसे याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बराबर n बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है कि नहीं, तो अब आप उसे रख दीजिए। तो n की जगह 10 रखेंगे, 10/2, और प्लस कितना हो जाएगा, 10/2 और प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2, इससे काटेंगे 5, इससे काटेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा 6, तो मतलब 5वां पद का मान, 5वां पद हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6वां पद का मान, और होल डिवाइडेड बाय कितना, इतना लिख देंगे। ठीक, 5वां पद का मान कितना दे रखा, इसमें देखते हैं 5वें नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे कितना आया ये, और 6वें नंबर पे ये, तो 5वें पद पे कितना हो जाएगा, ये 11, 6वें पद पे क्या होगा 13, होल डिवाइडेड बाय इतना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाए यानी 2 हो जाएगा। ठीक, इससे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 तुम्हारा क्या रहेगा आंसर, ये अल के तैयार हो गया। ठीक, ये आपका था, सुनिए ध्यान से, सुनिए अब यहाँ से। ठीक, हमने 10 अभाज्य संख्या लिया, ये लिख दिया। ठीक, माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2वां पद का मान अब प्लस n/2, मतलब यदि सम संख्या रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, सम संख्या, देखिए सम संख्या 10 एक सम संख्या है ना, तो उसके लिए फार्मूला है n/2वां पद का मान प्लस n/2वां प्लस 1 पद का मान, मतलब 6वां पद का मान, जितना आएगा n की वैल्यू उसमें कर देंगे। तो n हमारे पास कितना था, ये 10 था, तो हमने 10 रख दिया। यहाँ 10 से क्या कर दिया, हमने 5 लिख दिया। यहाँ से 10 यानी कि 5 दूना 10, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ हमने लिख दिया। होल डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम और वही क्रम में जो बनाए तो वे नंबर लिख के हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक, तो ये था इसके बारे में। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा। अब उसी का क्या है, यहाँ से इंग्लिश वर्जन है। ठीक, अब आते हैं किस पे, आपका 13 नंबर यानी 3 नंबर पे आते हैं। ठीक, 3 नंबर क्या दे रखा है, सभी यानी संख्या 26 और 91, कितना 26, 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब ये भी आसान है हमें, ठीक, एकदम ये मजे के साथ आता है, ठीक है, ठीक, ये भी आपका इजी है, ठीक, यहाँ पर बगल में आपको लगा देते हैं, ठीक, यहाँ आपको थोड़ा सा सूटेबल हो गया, ठीक। अब देखो हमसे कितना दे रखा है, पहले दे रखा 26 है, 26 दे रखा है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 26 हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना, 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 से करते हैं तो 13 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा जी क्या कर रहे हैं जी। तो मतलब 26 को यदि हम क्या करें, तोड़ें, तो ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया, एक आंसर हो गया। अब आते हैं किस पे, यहीं पर एलसीएम कितना करें, 26 और 91 है, तो 91 का हम क्या कर देते हैं, इससे हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इसका निकाल लेते हैं। इसका यदि निकालेंगे तो हम पहले बार कितनी करते हैं, ठीक, 7 से करते हैं, तो कहना 7 एक अन्नम 7, और देखा जाए तो यानी 7 तियाँ इतना 7 तिरिक 21 ये हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 13 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 91 का देखा जाए तो तोड़ा जाए तो 7 गुणे हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। अब हमसे लिखा है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो उसी को लिखना है। तो इसमें केवल कितना 13 है, 13, तो हम क्या लिखेंगे, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना, 13 आ जाएगा। ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हमें क्या निकाल, सॉरी एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें एलसीएम यदि निकालना रहे तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 26 और 91 लिखेंगे, और क्या करेंगे, आपको इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसे हम 2 से पहले करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 91 तो कटेगा नहीं, ठीक। उसके बाद हम कितना करते हैं, 7 से करते हैं, तो 13 तो कटेगा नहीं, ये अभी तो कट जाएगा, 13 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 13 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 और कामा 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू देखा जाए तो सब लेते हैं, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख देंगे, ठीक। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, तो मतलब क्या, तो 7 दूनी 14, 14 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ है और ये तुम्हारा एलसीएम है। पूछा क्या था, देखिए यही पूछा था, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर आपका पक्का, भन्न से कच्चा हो जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अब क्या लिखा है, अब देखिए क्या देख रखा है, यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट को कहाँ इसे कह रहे हैं, ठीक है, लिखा क्या है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक, इसे ध्यान से सुनिएगा। अब इससे आपको क्या करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक। क्या लिखा है, पी के किन मानों के, ठीक रहा है ना, पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2y प्लस यानी 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सुनिए, ठीक। जैसे जैसे दिया रहता है उसी को आप क्या कर देंगे, इस पे पेज हम हटा देते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे आपको क्या कर देना है, सॉल्व करते चले जाना है, ठीक। आपको टेंशन, यार टेंशन, एग्जाम की टेंशन नहीं लेते, ठीक। जैसे जैसे दिया है उसी को आप क्या कर दे, चिपकाते चले जाइए, ठीक। हमसे दे रखा है, यहाँ से सॉल्व करते, दिख रहा है ना, लिखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इतना मान सकते हैं कि नहीं, अब सुनिए, देखिए काटिए, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे देखा जाए तो हम A1, इसे हम क्या मान सकते हैं, A2 मान सकते हैं, B1 B2 मान सकते हैं, C1 C2 मान सकते हैं, ठीक। इतना ही मानना है ना। तो हमें क्या दे रखा है, P, मतलब यही, इससे हम इसे या ले या न ले कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पर जाते जाते हमारा क्या होगा, B की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या दिया, A1 बराबर कितना लिख सकते हैं, 4, A2 बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको लिखना A1 ये यानी A2 ये, तो 2 लिख सकते हैं, यानी B1 बराबर कितना लिख सकते हैं, P, और B2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं आपको, ठीक। C1 लिखें या ना लिखें, क्यों टाइम खराब करते हैं, ठीक। हमें P की वैल्यू, यही P हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 अपान A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 अपान B2 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू कितनी, यहीं पर रख देते हैं, A1 की वैल्यू दिख रहा है ना, A1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू P/2, इतना है कि नहीं।
P से P कैंसिल, तो हमारा बराबर P बराबर कितना आ जाएगा देखा जाए तो 4, P बराबर कितना आ जाएगा 4, जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ हमारा P की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या लगेगा अद्वितीय P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी इतना 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 एक अद्वितीय है, तो 4 हम क्या हो जाएंगे 4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था इसके बारे में। और क्या दे रखा है, और दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, चलिए कोई टेंशन नहीं। चित्र में AD दिख रहा है ना, चित्र में AD, अब इसी को क्या कर देते हैं AD परपेंडिकुलर BC, मतलब AD परपेंडिकुलर है BC की लाइन पे, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है। यही है ना। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा, कि ये सब यार इजी क्वेश्चन रहता है, लोग झूठे ही परेशान रहते हैं। ठीक, परेशान नहीं होना है, कोई टेंशन उन्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे दिया वैसे आप चिपकाते चले जाइए, हम हैं तो कोई गम नहीं है। चलिए इसी पे चिपकाते हैं। बताओ, वो जो डायग्राम दिया था तो ऐसे हम डायग्राम को बना सकते हैं कि नहीं, डायग्राम तो बना ही सकते हैं। ठीक, ये हमने डायग्राम बना लिया, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन दिया, जैसे वो नेमिंग किया उसी तरह से हम क्या कर देते हैं नेमिंग कर देते हैं। ये हमारी लाइन A थी, ठीक, और या क्या कर देते हैं A थी, और यहाँ से हमारी कितना थी ये वाला और ये वाला 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, एक C लाइन और एक B लाइन, यहाँ B है ABC, और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया D मान लिया। इतना मान सकते हैं कि नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब हम आते हैं वो पढ़े होंगे, सर्वांग सम पढ़े होंगे, ठीक, जिसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, वही हमें क्या कर देना है सिद्ध हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये देखा जाए तो समकोण, इसे नीला ही से करते हैं, ठीक है, समकोण, क्योंकि ये तक देखो समकोण त्रिभुज कितना है, समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं ADB, इस वाले को लेते हैं, त्रिभुज ADB लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाएंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। कर्ण बराबर क्या दे रखा, कर्ण हमारे पास क्या यही है ना, यानी AB का स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया AB का स्क्वायर बराबर लंब देखा जाए परपेंडिकुलर AD है तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार देखा जाए तो BD का स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट आप ऐसे रखिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, इसके लिए हम एक समीकरण थोड़ा सा बना लेते हैं दूसरी पेन से। ठीक, यानी त्रिभुज कितना ADC, कितना ADC इतना बना सकते हैं, तो हम बताओ क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, मतलब इसमें अब कर्ण ये हो जाएगा। ठीक, कर्ण का स्क्वायर यानी बराबर है जी, बराबर है लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब तुम्हारा क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस आधार का कितना हो जाएगा DC का स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण नंबर सेकेंड, हमने दो समीकरण बना लिया। अब पूछा क्या है, अब सुनिए, ये पूछा है बीच वाले की हमें क्या सिद्ध करना। ठीक, अब बताओ हम क्या कर देते हैं, किसी भी को यदि निकालना रहता तो हम क्या कर देते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या करना घटाने पर, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 सेकेंड को घटाने पर, क्या करते हैं घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कि नहीं। अब लिखा क्या समीकरण नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और क्या कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब माइनस कर देते, ये देखो कर इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखो जाए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस और प्लस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक, किससे को कटेगा AD में से AD जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हमारे पास बच गया AB का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस क्या कर देंगे AC का स्क्वायर कर देंगे। ये बराबर का साइन तो बराबर लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, बराबर लगा देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से BD ये प्लस के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं BD का स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे DC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कौन कौन लगभग आ गया है। ठीक है, देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, ये अब इधर उधर थोड़ा सा कर ही सकते हैं। ठीक, दे रखा है, देखिए क्या दिया AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, इसे उसे कर सकते हैं कि नहीं। AB का स्क्वायर यहीं पर रहने दीजिए, ये DC यानी CD लिख सकते हैं कि नहीं, इधर उठा के लाए तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा CD का स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या होता है BD तो है तो हम क्या लिख देते हैं BD का स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया।
ठीक, यही हमें क्या कर देगा, इति सिद्धम बना देना है। ऐसे देखिए क्या दिया, पहले सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोणीय त्रिभुज से पाइथागोरस यहाँ से थ्योरम लगाइएगा, दोबारा इस वाले त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम 2 समीकरण बता के घटा दीजिएगा, आपका आंसर आके तैयार है। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं किस पे, यहाँ से घ वाले आंसर पे। क्या लिखा, एक घन का आयतन, एक घन का क्या, एक घन का आयतन, ठीक है, एक घन का आयतन कितना दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये भी आपके कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक, इससे चलते हैं। अब सुनिए, पढ़े होंगे आयतन बराबर, यहीं से कर देते हैं। ठीक है, आयतन बराबर क्या पढ़े होंगे, आयतन दिख रहा है ना, आयतन बराबर क्या पढ़े होंगे, आयतन बराबर देखेंगे ए पर क्या होता है, क्यू होता है, क्यों, क्यू क्या है, घन है। ठीक, तो आयतन कितना दे रखा, हमें आयतन दे रखा, जैसे करना है उसे चिपकाते चले जाना। ए का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है कि नहीं, यानी इस पे आ गए, क्यू से क्यूब कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें ये पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यही बगल में क्या कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकालना। क्या निकालना है, संपूर्ण यदि पृष्ठ निकालना तो क्या होता, फार्मूला 6a² होता है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो 6 गुणे a का मतलब 11 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 गुणे 11 का कितना हो जाएगा, 200 और 121। तो इसमें किया जाए 6 का नम कितना हो जाएगा, 6, 6 दूना 12, 2 हाथ में आई 1, 6 का नम 6 1 7। इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये था कितना नंबर था, 2 नंबर का। 3 नंबर पे आते हैं। ठीक, ये आपका हमने क्या कर दिया, इसे संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, वीडियो लेंथी हो जा रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको एकदम इसी के साथ। ठीक, तब तक हम क्या कर देते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यदि आ रहा है तो आप जरूर सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन से पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है। अब इसे तो बता ही सकते हैं, देखिए इसे अलग अलग करके दिखाना है, उसे बता देना अपरिमेय है या नहीं। इसे करना है, इसे करना है और ये करना है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, इसके बगल में यहाँ से इतना क्वेश्चन लिखा है, सभी खंड 2 क्रमागत संख्याओं का विषम धनात्मक पूर्णांक है, ज्ञात कीजिए कि वर्गों का योग कितना है, 290 है, 4 नंबर का। ये सब कराया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हर एक पेपर क्या कर देगा, इजी वे में आपको सारा करा दिया जाएगा। ठीक, वीडियो लेंथी होने के कारण से इसे क्या कर दिया, यहीं ब्रेक दिया जा रहा है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम इजी तरीके के साथ। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखो 6ठा नंबर का, ये भी 4 नंबर का आपका सामने ये रहा। ठीक, एक आयताकार खेत का बिकट उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। ये आपका 4 नंबर का है। ठीक, और नीचे आपका क्या करते हैं, ये छोटा सा आपका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से ग वाला आंसर, ग का क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें यानी BC बराबर इतना सेंटीमीटर, ये बराबर इतना सेंटीमीटर, ये बराबर इतना सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC की संगत भुजा 3/4 गुनी होगी या नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ये सब करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की नहीं है। ठीक, 7वां नंबर आप देख लीजिए, 7वां नंबर ये आपके सामने है, ये त्रिकोणमिति से है 6 नंबर का। ठीक, देखिए इस पे मारा जाएगा, मैथ में तो यार कितना 100 मार दिया जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ से उसी का पार्ट है। ठीक है, ये दे रखा। ठीक, अथवा मान लेते हैं, तो क्या होता, अथवा करके दिया। देखिए अथवा ना वो नहीं ऊपर वाला आ रहा है, इतना नहीं है, तो अथवा करके क्या कर सकते हैं, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी आप त्रिकोणमितीय से है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा ख वाला, ये भी क्या होता है, 2 ऑप्शन दे रखा है, ये आपको सॉल्व करना है। यदि ये नहीं आ रहा है तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था टोटल क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन आपका, टोटल 70 नंबर का। ठीक, जितना तक करा दिया गया आप उसे करिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आपको सॉल्व करते हैं। यदि किसी भी पेपर को सोल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।